सुकरात कहते हैं कि क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप हर किसी से जवाब ढूंढ रहे हैं, हर जगह सलाह ले रहे हैं, हर वीडियो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी दिमाग कंफ्यूज, दिल बेचैन और जिंदगी वहीं की वहीं सच सुनना चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी के ज्यादातर जवाब किसी किताब में नहीं है, किसी गुरु के पास नहीं है, किसी मोटिवेशनल वीडियो में नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे अंदर दबे पड़े हैं। लेकिन समस्या क्या है? तुम जवाब ढूंढ रहे हो पर खुद पर काम नहीं कर रहे। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को सुधारना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे सवाल कम होने लगेंगे। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा लोग क्यों फंसे रहते हैं, खुद पर काम करना सच में क्या होता है और कैसे तुम्हारी जिंदगी के जवाब खुद सामने आने लगते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं तुम्हें सेल्फ वर्क फॉर्मूला दूंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। सेगमेंट 1, लोग जवाब क्यों ढूंढते रहते हैं। देखो, इंसान की एक आदत होती है, जब भी जिंदगी में उलझन आती है वो तुरंत बाहर भागता है। कोई दोस्त को फोन करता है, कोई यूट्यूब खोलता है, कोई गूगल पर सर्च करता है, कोई ज्योतिष के पास चला जाता है। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया है, जितना ज्यादा तुम बाहर जवाब ढूंढते हो, उतना ज्यादा तुम अंदर से कमजोर होते जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे ये मान लेता है, मैं खुद सोच नहीं सकता, मुझे हमेशा किसी की जरूरत है, मेरे पास अपने जवाब नहीं है। और यही सबसे खतरनाक जाल है। असली समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है कि तुम्हें जवाब नहीं मिल रहे, समस्या ये है कि तुमने खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की। जरा सोचो, तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? तुम जल्दी डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हो? तुम काम शुरू करके छोड़ क्यों देते हो? तुम ओवरथिंक क्यों करते हो? अगर इन सवालों के जवाब तुम्हारे पास नहीं हैं, तो बाहरी जवाब तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं करेंगे। छोटी सी कहानी, स्टोरी टेलिंग, इमोशनल कनेक्ट। एक लड़का था, बहुत परेशान रहता था, हर दिन नई वीडियो देखता, हर दिन नई मोटिवेशन सुनता, हर दिन नए लोगों से सलाह लेता, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन वो अपने शहर के एक बुजुर्ग के पास गया और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी में क्या करूं, कोई रास्ता बताइए। बुजुर्ग मुस्कुराए और सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम रोज अपने साथ कितनी देर बैठते हो? लड़का चुप। उसने कहा, मतलब? बुजुर्ग बोले, दुनिया से सवाल पूछने से पहले कभी खुद से सवाल पूछा है? बस यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। सेगमेंट 2, खुद पर काम करना असल में क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं जिम जाना बराबर खुद पर काम, मोटिवेशन सुनना बराबर खुद पर काम, किताब पढ़ना बराबर खुद पर काम। नहीं, ये सब टूल्स है। खुद पर काम करना मतलब अपने दिमाग, आदतों, सोच और भावनाओं को अपग्रेड करना। जब तुम खुद पर काम करते हो तो 3 चीजें बदलती हैं। 1, सोच साफ होती है। 2, फैसले मजबूत होते हैं। 3, कंफ्यूजन कम होने लगता है। और जैसे जैसे ये तीनों बदलते हैं, जिंदगी के जवाब खुद दिखने लगते हैं। क्यों अपने आप जवाब मिलने लगते हैं? ये बहुत डीप साइकोलॉजी है, ध्यान से समझो। जब तुम शांत होते हो, फोकस्ड होते हो, इमोशन कंट्रोल में होते हैं, खुद को समझते हो, तो तुम्हारा दिमाग चीजों को ज्यादा क्लियर देखने लगता है। पहले जो समस्या पहाड़ लगती थी, अब वही चीज तुम्हें सिंपल दिखने लगती है। बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, 90% लोग चाहते हैं जल्दी रिजल्ट, तुरंत क्लैरिटी, तुरंत मोटिवेशन, लेकिन वो ये नहीं समझते कि क्लैरिटी आती है कंसिस्टेंसी प्लस सेल्फ वर्क प्लस टाइम से, ना कि एक वीडियो से, एक किताब से, एक मोटिवेशनल स्पीच से। सेगमेंट 3, खुद पर काम शुरू कैसे करें। स्टेप 1, अब बात आती है असली एक्शन की। अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी के जवाब चाहिए तो आज से शुरू करो। स्टेप 1, डेली सेल्फ चेक, 5 मिनट। रोज रात को खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या सही किया? आज मैंने क्या गलत किया? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? बस इतना सा काम। लेकिन
अगर तुमने इसे 30 दिन कर लिया, तुम्हारी सोच बदलनी शुरू, तुम्हारी अवेयरनेस बढ़नी शुरू, तुम्हारी क्लैरिटी आने शुरू। सेल्फ वर्क का 5 लेवल सिस्टम। अब ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग खुद पर काम शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि खुद पर काम करना एक सिस्टम है, कोई एक दिन का काम नहीं। अगर तुम सच में चाहते हो कि जिंदगी के जवाब खुद मिलने लगें, कंफ्यूजन खत्म हो जाए, दिमाग शांत और मजबूत बने, तो तुम्हें समझना होगा ये 5 लेवल सेल्फ वर्क सिस्टम। लेवल 1 अवेयरनेस, जागरूकता, यही शुरुआत है और यहीं 80% लोग फेल हो जाते हैं। अवेयरनेस मतलब क्या? खुद को नोटिस करना, अपनी आदतों को देखना, अपने रिएक्शन को पकड़ना। ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे ऑटो पायलट पर हो। गुस्सा आया, तुरंत रिएक्ट, फोन बजा, तुरंत उठा लिया, मन नहीं किया, काम छोड़ दिया। लेकिन जो इंसान जागरूक हो जाता है, वो रुकता है, देखता है, समझता है। आज से क्या करना है? आज से सिर्फ एक काम शुरू करो। जब भी तुम गुस्सा हो, टेंशन में हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो तुरंत खुद से पूछो, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है? यकीन मानो, यह छोटा सा सवाल तुम्हें ऑटो पायलट से बाहर निकाल देगा। लेवल 2 कंट्रोल। कंट्रोल अवेयरनेस के बाद आता है असली गेम, कंट्रोल। देखो, भावनाएं आना गलत नहीं है, गुस्सा आना गलत नहीं, डर लगना गलत नहीं, उदासी आना गलत नहीं। गलत क्या है? उन भावनाओं के गुलाम बन जाना। फर्क समझो। कमजोर इंसान, गुस्सा आया, चिल्लाया। मजबूत इंसान, गुस्सा आया, रुका, सोचा, फिर जवाब दिया। यही है सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल बढ़ाने की टेक्निक। जब भी इमोशन हाई हो, तुरंत ये करो, 3 सेकंड रुक जाओ, गहरी सांस लो, जवाब देने में देरी करो, सिर्फ इतना। लेकिन अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया, तुम्हारे झगड़े कम, तुम्हारे गलत फैसले कम, तुम्हारा दिमाग ज्यादा शांत। लेवल 3 डिसिप्लिन, अनुशासन। अब सुनो, सबसे कड़वा सच, मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, डिसिप्लिन तुम्हें आगे बढ़ाता है। 90% लोग मोटिवेशन के नशे में रहते हैं। आज वीडियो देखी, जोश आए, कल मूड ऑफ, सब खत्म। लेकिन जो लोग जिंदगी बदलते हैं, वो मूड से नहीं, सिस्टम से चलते हैं। डिसिप्लिन का असली मतलब, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ। इसका मतलब है मन करे या न करे, जरूरी काम करना, बस। मिनी डिसिप्लिन चैलेंज आज से शुरू। अगले 7 दिन रोज एक ही टाइम उठो, रोज 30 मिनट बिना फोन के काम करो, रोज 10 मिनट अकेले बैठो। अगर तुमने ये कर लिया तो समझ लो तुम गेम में आ चुके हो। लेवल 4 डीप वर्क, गहरा काम। यहीं से जिंदगी सच में बदलती है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? लगातार डिस्ट्रैक्शन। हर 5 मिनट में फोन फोकस खत्म। और याद रखो, जिस इंसान का फोकस कमजोर, उसकी जिंदगी हमेशा कंफ्यूज। डीप वर्क रूल बहुत पावरफुल। रोज कम से कम 45 मिनट बिना फोन, बिना सोशल मीडिया। सिर्फ एक काम पहले दिन मुश्किल लगेगा, तीसरे दिन दिमाग भागेगा, 7वें दिन फोकस बनने लगेगा, और 30 दिन बाद तुम्हारी सोच बाकी लोगों से अलग हो जाएगी। लेवल 5 रिफ्लेक्शन, आत्ममंथन। ये आखिरी और सबसे अंडररेटेड स्टेप है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन रुककर सोचते नहीं। और जो इंसान सोचता नहीं, वो सीखता नहीं। नाइट रिफ्लेक्शन रिचुअल। सोने से पहले 5 मिनट खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा? कहां मैं बेहतर हो सकता था? मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूं? यह छोटा सा रिचुअल धीरे धीरे तुम्हारे अंदर शांति लाएगा, समझ बढ़ाएगा, और अंदर से जवाब निकलने शुरू होंगे। ओवरथिंकिंग खत्म करने की असली तकनीक अब आते हैं उस दुश्मन पर जिसने लाखों लोगों को रोक रखा है, ओवरथिंकिंग। अगर तुम्हारे दिमाग में भी बार बार वही बातें घूमती हैं, फैसले लेने में डर लगता है, छोटी बात बड़ी लगती है, तो ध्यान से सुनो। ओवरथिंकिंग क्यों होती है? 2 कारण। 1 खाली दिमाग, 2 अनिश्चित एक्शन। याद रखो, जो इंसान ज्यादा सोचता है वो अक्सर कम करता है। एंटी ओवरथिंकिंग फॉर्मूला, एक्शन क्यूर। जब भी दिमाग ज्यादा सोचे, तुरंत ये करो, 5 मिनट में कोई छोटा एक्शन लो। उदाहरण, कॉल करना है, अभी कर दो। काम शुरू करना है, अभी 5 मिनट करो। मैसेज भेजना है, अभी भेजो, क्योंकि एक्शन दिमाग को शांत करता है।
थिंकिंग। दिमाग को उलझाती है, वो खतरनाक आदत जो तुम्हें अंदर से कमजोर बना रही है। अब ध्यान से सुनो। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या है पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सही मौका नहीं मिला, लेकिन सच इससे अलग है। ज्यादातर लोग बाहर से नहीं, अंदर से हार रहे होते हैं, और इसके पीछे होती है एक खतरनाक आदत, हर छोटी चीज पर तुरंत रिएक्ट करना, रिएक्टिव वर्सेस रिस्पॉन्सिव। इंसान दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। रिएक्टिव, तुरंत रिएक्ट करने वाले। किसी ने कुछ कहा, तुरंत बुरा लगा, फोन आया, तुरंत ध्यान भटका, मूड खराब, काम बंद। ऐसे लोग पूरी जिंदगी परिस्थितियों के गुलाम बनकर जीते हैं। रिस्पॉन्सिव, सोचकर जवाब देने वाले। पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं। और यही लोग धीरे धीरे मजबूत दिमाग, साफ सोच और सही फैसले बनाते हैं। तुरंत रिएक्ट करना इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब तुम हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करते हो, तुम्हारा दिमाग कमजोर होता है, तुम्हारा फोकस टूटता है, तुम्हारे फैसले इमोशनल हो जाते हैं। और याद रखो, जिंदगी में 90% नुकसान गलत फैसलों से होता है, और गलत फैसले जल्दीबाजी में होते हैं। रिस्पॉन्स पावर टेक्निक बहुत पावरफुल। आज से एक नियम बना लो, तुरंत जवाब नहीं सोचकर। जवाब जब भी कोई तुम्हें उकसाए, गुस्सा दिलाए, प्रेशर डाले, तो ये करो, रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, मन में 5 तक गिनो, फिर बोलो। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन 21 दिन बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलने लगेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने का असली तरीका अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना कोई भी इंसान अंदर से मजबूत नहीं बन सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत। लोग सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों खो देते हैं? क्योंकि वो हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, हर बात पर हां बोल देते हैं, अपने वादे खुद तोड़ देते हैं, अपने ही नियम नहीं मानते, और धीरे धीरे उनका दिमाग खुद ही उन्हें सीरियस लेना बंद कर देता है। कड़वा सच, दुनिया तुम्हें उतनी इज्जत नहीं देती जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद अपने टाइम की कद्र नहीं करते, अपने लक्ष्य को टालते हो, अपने वादे तोड़ते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास अंदर से गिरता जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्डर डेली रूल। आज से ये 3 नियम फॉलो करो। रूल 1, छोटे वादे करो लेकिन निभाओ गलत तरीका। मैं रोज 3 घंटे पढ़ूंगा और नहीं पढ़ते। सही तरीका, मैं रोज 20 मिनट पढ़ूंगा और रोज निभाओ। याद रखो, छोटे जीते हुए वादे बड़े आत्मविश्वास बनाते हैं। रूल 2, नो मतलब। नो हर बात पर हां बोलना बंद करो। जब जरूरी हो साफ मना करो। पहले डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझेगा, मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोलर हूं। रूल 3, अपने टाइम की कीमत समझो। अगर तुम हर समय बेकार स्क्रॉल, बेकार बातें, बेकार लोगों में खर्च कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सीरियस नहीं लेगा। डेली सेल्फ अपग्रेड रूटीन, लाइफ बदलने वाला सिस्टम। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं वो रूटीन जो अगर तुमने 30 दिन फॉलो कर लिया तो सच में तुम्हारी सोच बदलने लगेगी। मॉर्निंग, सुबह 20 मिनट, उठते ही फोन नहीं छूना, पहले 20 मिनट। 5 मिनट शांत बैठना, आज के 3 जरूरी काम लिखना, 10 मिनट कुछ सीखना, बुक, स्किल, इससे दिमाग दिन की कमान पकड़ता है। डे फोकस ब्लॉक 45 मिनट, दिन में एक बार, फोन साइलेंट, सोशल मीडिया बंद, सिर्फ एक जरूरी काम। ये तुम्हारा डीप फोकस मसल बनाएगा। नाइट रीसेट 5 मिनट, सोने से पहले आज की एक जीत लिखो, एक गलती लिखो, कल का एक फोकस लिखो, बस। लेकिन ये छोटा सिस्टम तुम्हें अंदर से अपग्रेड करेगा। याद रखने वाली आखिरी बात इस सेक्शन की, अगर तुम सच में चाहते हो कि जिंदगी के जवाब खुद मिले, दिमाग शांत रहे, फैसले मजबूत हों, तो याद रखो, बाहर कम ढूंढो, अंदर ज्यादा काम करो।